जय हिंद साथियों। मुंबई बीकेसी भारत नगर के इस इलाके में गुलशन नर्सरी है और वो 7643 माड़ा का लैंड है। माड़ा ने अपने लैंड पर बोर्ड लगा चुका है, उसके बावजूद भी बिल्डर अपना काम नहीं रोक रहे हैं। बिल्डर का इंक्रोचमेंट चल ही रहा है। भारत नगर 44 एकड़ के लैंड पर कई बड़े बड़े बिल्डरों ने स्कैम किया है। अब वो बिल्डरों की नज़र गुलशन नर्सरी के इस चलते फिरते रोड पर है। यहाँ की स्थानीय अवाम किस तरह से बिल्डरों से परेशान है, लाचार है, बेबस है। चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम मुंबई बीकेसी में एक एरिया पड़ता है भारत नगर, और भारत नगर में आज जो हमारे बैक साइड आप देख रहे हैं यह है गुलशन नर्सरी। जो गुलशन नर्सरी के नाम से एक बहुत बड़ा ग्राउंड था। यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनकी शादियाँ हुआ करती थी, मदरसा हुआ करता था, बच्चों को तालीम दी जाती थी। मतलब मैं कहूँगा कि सारी जो भी चीज़ें हैं इसको फ्री में इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता था और ये सबके कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए ये गुलशन नर्सरी काम आती थी। मगर कुछ चीज़ों की वजह से इसको डिस्ट्रॉय करा दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया और इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश चली, एक कहानी चली। तो वो इस चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के स्थानीय जो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता है और इनका यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहा इस चीज़ के लिए। तो क्या इसकी सच्चाई है, क्या इसकी कहानी है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं शेर मोहम्मद शेरू जी से। सबसे पहले तो आपके तमाम चैनल के चाहने वालों को और आपके व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। जय हिंद। मैं भारत नगर का एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस पार्टी का स्लम सेल के जिला अध्यक्ष हूं और इसी प्लॉट नंबर 11 का रहवासी भी हूं। ये आया है कि 2017 के अंदर ये गुलशन नर्सरी को एक कॉन्स्पिरेंसी के तहत डेमोलिश कर दिया गया और अब उसको डेमोलिश करने के बाद में हमारी गुलशन नर्सरी संस्था भी कोर्ट में गई। यहाँ पर 6 घर थे माड़ा के ऑफिशियल अलॉटेड घर, उनको भी इंक्रोचमेंट बता के डेमोलिश कर दिया गया और बाद में जब पेपर साबित किए गए तो उन्होंने क्या कहा, माड़ा ने एक छोटा सा कि हमारी चूकी हो गई है। वजह से पुलिस आई और यहाँ पे हंगामा हुआ, यहाँ पे पब्लिक जमा हुई, क्या हुआ था? असल में ये हुआ है कि हमारी गुलशन नर्सरी हाई कोर्ट के अंदर मामले के अंदर है और यहाँ पर के पहले भी कुछ एनजीओ के लोगों ने इस जगह के ऊपर स्टे वगैरह लाया था, जो स्टे बाद में किसी कारणवश हट गया। अब वो स्टे हटने के बाद से यहाँ पर बिल्डर की इतनी दादागिरी हो गई है कि ज़मीन हमारी है, ज़मीन हमारी है, ज़मीन। बिल्डर का नाम पूछना चाहूँगा, ये बिल्डर कौन? देखिए, पहले तो ये HDIL बिल्डर थे, अभी भूतपूर्व करके कोई नए बिल्डर आ गए हैं। जी हाँ, वो भी इन्वॉल्व है। मैं आपको खुलासे में बताऊंगा कि ये जो बोलते ये जगह हमारी है करके, तो हम तो हाई कोर्ट के अंदर है और हमने जब माड़ा से पूछा कि ये ज़मीन है किसकी, तो माड़ा ने हमको ऑफिशियली हमको ये बताया और साथ साथ में 2019 में बीकेसी पुलिस स्टेशन को एक लेटर लिखा माड़ा ने कि जिसमें ये कहा है कि 7643 हमारा लैंड है और इसके ऊपर कोई भी काम जो होगा ये बिना हमारी इजाज़त के नहीं होना चाहिए और अगर कोई करता है तो उस पर कायदे से कार्रवाई। पूरी कॉन्स्पिरेंसी जब निकल के जो आई है, यानी पूरी तफ्तीश, पूरी छानबीन के बाद में ये निकल के आया कि ये वाकई में माड़ा की जगह है, 7643 माड़ा का लैंड है और ये लैंड को एक गैर कानूनी तरीके से डेमोलिश किया गया। और बाद में जब मैंने सारे सबूत जब निकाले और मैंने प्रशासन को कहा कि ये जब जगह हमारी है तो बिल्डर कैसे कहता है ये जगह हमारी है, इस पर आप उचित कार्रवाई करें। तो वो लोगों ने मेरे लेटर के ऊपर संज्ञान लेते हुए मैंने उनसे कहा कि ये देश की प्रॉपर्टी है, ये माड़ा का जो प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन है, ये 950 करोड़ रुपए का घपला हो रहा है यहाँ पर और 6000 स्क्वायर मीटर के ऊपर ये घपला हो रहा था, जो बिल्डर गैर कानूनी ढंग से इस पर कब्जा कर रहा है। यानी कि यहाँ पर वो अपने बता रहा है कि यहाँ मेरे लोगों ने मेरे साथ एग्रीमेंट, जबकि कोई कुछ पूरी अक्सरियत में लोगों ने एग्रीमेंट नहीं किया है, बल्कि घर खरीदा है, जबकि SRA में कानून है कि ना खरीद बेच आप नहीं कर सकते। यहाँ पर घरों को खरीद के उनके साथ एग्रीमेंट करके वो कोर्ट को और प्रशासन को ये बता रहा है कि आवाम मेरे साथ में, जबकि ये बात सच नहीं है। और एक बात आपको ये भी बता दूं मैं कि हमने जब ये प्रस्ताव डाला कि बोर्ड लगाया जाए ताकि ये जो सरकार, लगाया गया, कितने तारीख को लगाया गया? ये बोर्ड 27 तारीख को इसी महीने की, यानी कल जी, बाकायदा माड़ा ने सारे नॉर्म, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इस बोर्ड को कल ही लगाया। पुलिस परमिशन को लेकर सब कुछ यहाँ पर किया गया, जिसके सारे एविडेंस है हमारे पास, सारे पेपर जो मेरे नाम से भी इशू हुए वो सब कुछ है। और अब अचानक से ये होता है कि सुबह हमको माड़ा के अधिकारी, हाँ आज 28 को सुबह माड़ा के अधिकारी हमको कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र शासन ने ये जगह को NOC दे दिया है
एनओसी दे दिया है करके बिल्डर को करके, तो अभी हमको ये मजबूरन बोर्ड निकालना। और म्हाड़ा के अंदर मैंने जाने के बाद में अधिकारी से मैंने कहा कि आप कैसा ये कर सकते हो कि कल आपने ये बोर्ड लगाया सारे कायदे कानून को देखते हुए, और आज आप बोलते हो कि बोर्ड को हटाना होगा क्योंकि महाराष्ट्र शासन ने हमारे को एक आदेश जारी कर दिया जिसकी वजह से आपको हटाना पड़ेगा। वो भी आदेश जारी किया गया एसआरए को। शेरू जी आप ये बताइए 2017 से जब डेमोलेशन हुआ है उसके बाद से अब तक इतने साल में आप लोग क्या सोए हुए थे या आपकी कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, इस बारे में क्या? जी बिल्कुल मैं बताऊंगा। देखिए पहले तो जब 2017 के अंदर जब ये डेमोलेशन हुआ तो हमको तो असल बात तो ये पता ही नहीं थी कि नोटिस हमारे सदर के नाम पे ना निकलते हुए किसी अननोन आदमी के नाम पे निकला हुआ है। तो हमारी आधी से जास्ती लड़ाई तो हमारा वक्त तो इसी में चला गया कि भाई आप लोगों ने एक गलत नाम के ऊपर डेमोलेशन कैसे किया और 7643 पे आके कैसे किया करके। फिर हम लोग वहाँ पर से कोर्ट में गए, तो कोर्ट का प्रोसीजर तो आपको पता है कि कितना लंबा हो जाता है। उसके बाद में कुछ लोग हमारे ही इलाके के जो लोग हैं जिम्मेदार लोगों ने, वो लोगों के NGO के माध्यम से भी ये 6000 स्क्वायर मीटर के ऊपर केस किया गया, स्टे लिया गया है। तो ऐसा नहीं कि हम खामोश बैठे थे, हमारा कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही थी। प्रशासन से साफ साफ ये कहा कि अगर बोर्ड लगाने के सारे कायदे कानून सारे नॉर्म्स को पूरा किया गया है तो उसको निकालने के लिए भी आपको पूरे कायदे कानून आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ये गैर कानूनी होगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो इस बोर्ड को निकाल रहे हो उसके बारे में भी मुझे पूरी संज्ञान पूरी बातें बताई जाए। ये मेरा हक है, मेरा संवैधानिक हक है, मुझे पूरा बताया जाए कि ये क्यों निकाला जा रहा है। तो उन्होंने मुझे अपने कवरिंग लेटर पे महाराष्ट्र शासन का निकला हुआ ऑर्डर एक कॉपी लगा के मुझे दिया है और इसके तहत बोले हम हटा रहे हैं, जबकि वो ऑर्डर भी एसआरए को पास हुआ है, ना कि म्हाड़ा को सिर्फ उन्होंने एक पार्टी बना के दे दिया गया है। लेकिन मेरा कहना ये है अभी उसके अंदर ऑर्डर में क्या है वो अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को नहीं बता। अगला कदम क्या होगा? देखिए अगला कदम ये है मेरा कि हम कल के कल सुबह कोर्ट जाने वाले। बिल्डर का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले ट्रांसलेट स्कैम को टारगेट करा जा रहा है, उसके बाद 11 नंबर प्लॉट के लोगों को, जो चलता फिरता रास्ता है स्थानिक लोगों का, जो 11 नंबर प्लॉट को चिपक के जो रास्ता है वो रास्ते को अभी वहां पर उसको टारगेट किया जा रहा है, उसको बेबुनियाद करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ के 11 नंबर के स्थानिक लोग बहुत परेशान रह रहे हैं इस चीज को लेकर। ये लोग शासन प्रशासन से गुहार लगाए जा रहे कंटिन्यू, और आगे और क्या क्या इनके मसले हैं तो चलिए बात करते हैं ये मुद्दे को जो ये लोगों ने उठाया है, यहाँ की आवाम ने उठाया है। चलिए बात करते हैं शेरू जी से। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आप लोगों को मैं देने जा रहा हूं पूरे भारत नगर को, कि आज से कुछ साल पहले आप भारत नगर के तमाम लोगों ने मिलकर म्हाड़ा को 3310 के तहत काम करने से रोका था। एडिटेशन हुए, धरने प्रदर्शन हुए, जिससे म्हाड़ा रुक गई। लेकिन अब आपको मैं ये शॉकिंग न्यूज़ ये देता हूं कि ये जो गड़बड़ घोटाला जो किया जा रहा है, ये जो 6000 स्क्वायर मीटर का घोटाला जो आज हो रहा है, ये असल में अपनी एक चीज़ छुपाने के ये लोग बिल्डर आज ये बोलता है कि हम दोनों तरफ से पतरे मार के इसको गेट लगा देंगे, और जबकि ये पब्लिक है। अब हमारे वहाँ पर घर है, हमारे घर है, तो हमारी हवा पानी रोकने का हमारा फंडामेंटल, और मालिक का कोई मालिक नहीं होता। हमारी प्रॉपर्टी पे आके तुम पतरा मार कैसे सकते हो? म्हाड़ा ने मुझे RTI के अंदर मुझे स्पष्ट बिल्डर का लिखा हुआ लेटर, जो कि मैंने एक म्हाड़ा से जो मैंने पूछा था कि ये किस तहत पे 7643 पे काम कर रहा है, तो म्हाड़ा ने उसको लेटर लिखा था बिल्डर को कि 7 दिन के अंदर हमको जवाब दे कि आप किस बिना पे हमारे लैंड पे काम कर रहे हो। तो उस जवाब के अंदर RTI में मुझे ये जवाब आता है कि बिल्डर यहाँ पर 7643 के ऊपर 3310 को लागू करके काम करने जा रहा है। तो आपको मैं आपको भारत नगर के लोगों को भी एक बात बता दूं कि कानून सबके लिए एक बराबर होता है। अगर 6000 स्क्वायर मीटर के ऊपर अगर म्हाड़ा ने उनको 3310 के तहत अगर काम करने की इजाज़त दे दी है, तो कल वो 11 नंबर को भी 3310 में डालेंगे, वो 40 को भी डालेंगे, वो 1 से 4 को भी डालेंगे, और इस तरीके से हमारी यूनिटी को तोड़ने का ये षड्यंत्र रचा गया। आपकी जो सरकार है, हमारे कांग्रेस का उसका पूरा समर्थन है, राष्ट्रवादी पार्टी का उनको समर्थन है। तो मेरा ये कहना है कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के सामने, यहाँ पर तो आमदार भी हमारे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर सिर्फ बिल्डर का ही सुर में सुर मिलाया जा रहा है। आवाम की तो बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम पेपर वर्क के ऊपर बात कर रहे हैं, हम पेपर के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे कि आज हमको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, हमने लेटर डाला, इस चीज़ को कंडम किया कि भाई ये जो अवैध पतरा मारने का काम कर रहा है बिल्डर, इसके लिए हमको पुलिस ने आनंद फानंद में हमारे को बुलाया। पूरी प्लॉट नंबर 11 के अंदर ऑलरेडी ये लोग 8 से 9 फुट अंदर पहले से घुस चुके हैं, और अब पतरा जो सार्वजनिक जहां पर
और जो नक्शे के अंदर भी जिसके ऊपर 9 मीटर का स्पेसिफिक रोड का नक्शा है आरटीआई से, वो भी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं, जिस पे 9 मीटर का स्पेसिफिक उनको एरिया दिया गया है जिसके अंदर, लेकिन वो रोड है वहां पर उनका कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है। और पतरा कहां पर लगाया जाता है कि किसी को असुविधा ना हो, किसी की जान मान को नुकसान ना हो, इसलिए जहां कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहां पर पतरा मारा जाता है। रोड पे पतरा मारने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये 7643 की 6000 स्क्वायर मीटर के ऊपर कब्जा कर रहे हैं और उस कब्जे के अंदर ही अंदर ये 3310 को भारत नगर में लागू करने का काम कर रहे हैं। मेरे पास पूरे एविडेंस है, आपके चैनल के माध्यम से मैं वो आरटीआई और वो तमाम पेपर, और साथ ही साथ में माड़ा ने स्पष्ट हमारे जो इस 6000 स्क्वायर मीटर के अंदर जो 300 स्क्वायर मीटर जो हमारी गुलशन नर्सरी का जो टुकड़ा था, वो टुकड़े को माड़ा ने स्पष्ट एसआरए से कहा कि हमने आपको इसको काटने को कहा था, आपने बिना काटे इस पर डेमोलिशन की कार्रवाई कैसे करी? तब एसआरए ने उसी का लेटर का जवाब देते हुए ये कहा कि हमसे चूक हो गई है, हम भविष्य के अंदर काटेंगे। आप ये सोचिए, एसआरए को इस सवाल का जवाब देने में 6 साल लग रहा है। क्या ये बात मानने जैसी है कि 6 साल इतने बड़े महकमे को, इतने बड़े डिपार्टमेंट को 6 साल लग जाता है ये बात को जवाब देने के लिए कि हमसे गलती हुई है? और गलती अगर एक्सेप्ट भी करते तो क्यों नहीं अब तक ये वापस से गुलशन नर्सरी को बसाया जा रहा है, जो कि पूरे भारत नगर का एसेट है, पूरे भारत नगर का एसेट है वो। साइड से या कोई ऊपर पॉलिटिकल लेवल पे कोई प्रेशर आया है, कोई धमकी, कोई दबाव उठाए? जी देखिए, अभी कैसा है कि अगर मैं सच भी बोलूँ तो बोलते हैं ना कि भाई मैं तवे पे भी अगर बैठ के बोलूँगा तो लोग यकीन नहीं करेंगे कि इसका। अब आप देखिए कि बुतकौन जैसा हज़ारों करोड़ों रुपए का बिल्डर जो है और इतनी जब 950 करोड़ रुपए की ज़मीन के ऊपर कब्जा चल रहा है, तो आप सोचिए कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन कौन सुनता है? ऐसा भी तो होता है ना कि बहुत से काफ़ी लोग ऐसे भी रहते हैं जो लिफाफा लेके बैठ जाते हैं, मांडोली कर लेते हैं, सेटलमेंट हो जाता है, बहुत से मसले उठने से पहले दब जाते हैं। उस पे क्या कहना है? तो उस पे मेरा ये कहना है कि कोई ऑफर दिया जा सकता है। सुनिए, इस पे भी मेरा यही कहना है कि कोई मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं। अगले 5 मिनट के बाद मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला मैं नहीं बता सकता, तो उस चीज़ को मैं कैसे बताऊँ। लेकिन अगर ऐसा कोई बात अगर होती भी है तो मेरा तो यही उनसे स्पष्ट कहना है, अभी आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि भाई हमारी गुलशन नर्सरी का निवारण कर दो, वो 6 घर के लोगों का निवारण कर दो, पत्थर नगर के लोगों को ऑफिशियल पानी की लाइन, सीवरेज की लाइन दे दो, उनको ऑफिशियल उनकी जो फायर ब्रिगेड एनओसीज वगैरह सब कुछ ईमानदारी से करवा के लाओ, उनके जो उनके फंडामेंटल जो राइट्स है उनके। आज आपको एक बात बता दूं मैं कि पत्थर नगर वालों ने कुछ दिन पहले एक मीडिया के अंदर इंटरव्यू देते हुए बताया था कि भाई पीछे इनकी हज़ारों लोगों की सीवरेज लाइन ओपन गटर नाले के अंदर डाल दी गई है। अब आप बताइए, मेरे पिताजी खुद एक मच्छर की डेंगू मलेरिया की वजह से उनकी इंतकाल हो गया, तो यहाँ पर आज तो हज़ारों करोड़ों लोगों की जान तुमने खतरे में डाल के रखी है, खुले नाले के अंदर तुमने सीवरेज डाल के रखा हुआ है। आज पत्थर नगर के लोग पानी के लिए मोहताज है और हमारे सीएम साहब कल ही उन्होंने पानी की योजना, इतनी बड़ी योजना लागू करी कि हर घर के अंदर नल नहीं, नल के साथ में जल भी होगा। तो आप बताइए, एसआरए का कानून है महाराष्ट्र सरकार का, आइए ना देखिए ना, पत्थर नगर के लोगों के पास में नल तो है लेकिन उसमें जल नहीं है। बेचारे लोग मजबूर होकर टैंकर मंगाते हैं और अपने पैसे से वो सारा मेंटेनेंस, कचरा उठाना, साफ सफाई करना, वो सब गरीब लोग अपने पैसे से कर रहे हैं। तो ये बिल्डर कितना जुल्म करेगा और कब तक के प्रशासन इसको आंख बंद करके देखता रहेगा? सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि 11 नंबर प्लॉट को ये ऑफर दिया गया था कि बालवाड़ी आपको दिया जाएगा और पर टेनेंट को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। ये सरासर झूठ है। देखिए, मेरे भी 11 नंबर प्लॉट के अंदर घर है, ऐसा कोई ऑफर ना मेरे पास आया, ना ही यहाँ पर जितनी भी जनता 11 नंबर के ही प्लॉट के लोग खड़े, आप इनसे भी पूछ सकते हैं भाई ऐसा कोई ऑफर आप लोगों को मिला है? नहीं, कोई नहीं आया। कोई ऐसा ऑफर नहीं, ऐसा कोई ऑफर नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऑफर के ऊपर? जी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं आया ऑफर। आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा ऑफर कुछ नहीं, कुछ नगर की आवाम के लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ हाथ जोड़कर सिर्फ भारत नगर के ही लोगों को नहीं, प्रशासन को भी, राजनीतिक पार्टियों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग सुकून शांति से हमारे बच्चों को पढ़ा के लिखा के हमारा भविष्य बनाना चाहते हैं, देश का भविष्य बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे छतों के ऊपर अगर आप लोग अगर इस तरह से जुल्म करेंगे तो जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और उसके लिए फिर हमारी जान भी क्यों ना चली जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत नगर की आवाम के लिए क्या मैसेज? भारत नगर की आवाम के लिए ये है कि अब भी वक्त है, एकजुट हो जाओ, तमाम राजनीतिक पार्टी वाले भी एकजुट हो जाओ और अपने अपने नेताओं से पूछो कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? क्योंकि राजनीति अपनी जगह, लेकिन ये छत हम सबके है। ये घर अगर बुलडोजर मेरे घर पे चलेगा तो वो तुम्हारे भी घर पे चलेगा, तब तुम्हारे नेता क्या करेंगे? आज वक्त है, आज आ जाओ मैदान में उतरो, लोगों की सेवा के लिए जो तुमने कसम खाई है कि समाज की सेवा करने के लिए सोशल वर्कर बने हो, नेता बने हो, तो आज वो फर्ज भी तो निभाओ। शेरू जी, बिल्डर जो अपने हथकंडे आप लोगों के ऊपर आजमा रहा है, तो इस हथकंडे में वो अपने ऐसे कौन से लोगों को उतार रहा है? वो यहाँ के स्थानिक लोग हैं कि बाहर के लोग हैं? कौन लोग हैं वो? क्या आप लोग उन लोगों को जानते हैं? क्या है, क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल करा है। जो बिल्डर वो अच्छी तरीके से जानता है कि यहाँ पर के लोग कितने समझदार है और जानकार है वगैरह सब कुछ है, ये यहाँ के लोकल बच्चों को, यहाँ पर के लोकल गुंडों को इस्तेमाल कर रहा है, जिनके बारे में हमने आरटीआई मार के उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वगैरह निकाले हैं। और ये ऐसे गुंडे हैं जो बिल्डर के लिए काम करते हैं, यहाँ पर जो बिल्डर के लिए स्पेशली यहाँ काम करते हैं, जो पत्थर मारने की धमकी आए दिन या यहाँ पर इंक्रोचमेंट जो कर रहे हैं, ये तमाम ये लोगों के खिलाफ इतने मुकदमे हैं कि मैं आपको एक चीज़ का और खुलासा आज ही अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से एक जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने इस तमाम मामले की इन्वेस्टिगेशन की मांग जॉइंट में पुलिस, माड़ा, एसआरए और मुख्यमंत्री और हमारे अवार्ड साहब और कमिश्नर साहब, ऐसे तमाम लोगों को मैंने लेटर लिख चुका हूं, जिसके आधे लेटर डिस्पैच भी हो चुके हैं और आधे लेटर उनके पोस्ट होने के बाकी है, जो कल तक के चले जाएंगे। ये 6000 स्क्वायर मीटर का जो घोटाला है, अब मैं मेरी सरकार की ही मदद लेकर इसको उजागर करने का काम करूँगा। हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश है कि देखिए, आप मेरी इस बात को जो समझना है समझिए। कॉरपोरेशन का इलेक्शन आप लोगों के सामने है। आज आप लोगों को, भारत नगर वालों को ये तय करना है कि कौन सी पार्टी हमारा साथ देती है। मेरी पार्टी मुझसे नाराज होती है, हो जाए, मुझे परवाह नहीं, लेकिन जो पार्टी भारत नगर का साथ देगी आने वाला दौर का चुनाव का वही आदमी होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जो भारत नगर का साथ देगा हम उसी को चुन के लाएंगे।